साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल आज आपको बताएगा कि नई शिक्षा नीति के संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री आज बनारस में क्या कहा है। तो इस वीडियो पर बने रहें और पूरी रिपोर्ट को देखो। साथियों, जैसा कि आप लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, नई शिक्षा नीति से नौकरी देने वाले बनेंगे प्रधानमंत्री। यह कहना है नरेंद्र मोदी का, जिन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति नौकरी करने के बजाय देने वाला बनने पर बल देती है। सिस्टमैटिक रिफॉर्म के तहत शिक्षा का इंटेंट और कंटेंट बदलने का प्रयास है। इससे आने वाले समय में नवाचार और भी बढ़ेगा, भारत की भाषाएं आगे बढ़ेगी और एकता बढ़ाएगी, ज्ञान अनुभव का विस्तार होगा। नई शिक्षा नीति से लोकल के साथ साथ ग्लोबल को भी बल मिलेगा। प्रधानमंत्री शनिवार को स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 के ग्रैंड फिनाले को ऑनलाइन संबोधित कर रहे थे। नई शिक्षा नीति के उद्देश्यों को सामने रखते हुए उन्होंने युवाओं से उम्मीद जताई कि हैकाथॉन के स्मार्ट इंडिया 2020 के आयोजन में देश भर से युवाओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश को आगे बढ़ने के लिए नया इन्वेशन करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति से हुई। शाम को पीएम मोदी ने प्रतिभागियों को संबोधित किया और उनसे बातचीत भी की। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति 21वीं सदी के नौजवानों की सोच, उनकी ज़रूरतों को देखते हुए बनाई गई है और अपनी प्रभावी भूमिका निभाने के लिए तेजी से बदलना होगा। प्रयास यह है कि युवा टैलेंट के अवसर मिले। देश के युवा को हर चुनौती से मुकाबले को तैयार हैं। नई शिक्षा नीति पर उन्होंने पूर्व की सरकारों पर भी निशाना साधा। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 के ग्रैंड फिनाले में प्रधानमंत्री ने युवाओं को किया संबोधित। उन्होंने कहा कि सिस्टमेटिक रिफॉर्म के तहत शिक्षा का इंटेंट व कंटेंट बदलने का प्रयास, भारत की भाषाएं एकता बढ़ाएगी, ज्ञान अनुभव को होगा विस्तार। नई शिक्षा नीति से लोकल के साथ ग्लोबल को भी मिलेगा बल। साथियों, जैसा कि आप लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह बड़ी तस्वीरें सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल आप तक पहुंचा रहा है, जहां पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति से नौकरी देने वाले बनेंगे जो तमाम हमारे शिक्षक और शिक्षार्थी होंगे, उनके लिए बड़ी अपडेट माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से आया है। साथियों, आपको मालूम है कि इस समय पूरे देश में साक्षरता कर्मी भी संघर्ष कर रहे हैं और 5 तारीख को अयोध्या में माननीय नरेंद्र मोदी राम जन्मभूमि का शिलान्यास करने पहुंचेंगे। और जिस तरह से साक्षरता कर्मी लगातार प्रयास कर रहे हैं, जिनका प्रतिनिधिमंडल माननीय प्रधानमंत्री से मुलाकात होती है और वे लोग अपनी पीड़ा को वहां पे रखने में सक्षम हो जाते हैं, तो निश्चित साथियों आने वाले समय में देश के जो लाखों साक्षरता कर्मी हैं उनका भविष्य उज्जवल होगा। क्योंकि नई शिक्षा नीति में साक्षरता पर भी काफ़ी फोकस किया गया है और साक्षरता स्कीम में स्पष्ट बताया गया है कि आने वाले समय में साक्षरता को व्यापक तौर पे चलाया जाएगा और 2030 तक भारत से निरक्षर रूपी कलंक को मिटा दिया जाएगा। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री का नई शिक्षा नीति को लेकर बड़ा बयान आया है, उन्होंने कहा है कि नई शिक्षा नीति नौकरी के बजाय देने वाला बनने पर बल देती है। सिस्टमेटिक रिफॉर्म के तहत शिक्षा का इंटेंट और कंटेंट बदलने का प्रयास है। इसमें आने वाले समय में नवाचार और भी बढ़ेगा और भारत की भाषाएं बढ़ेगी, एकता बढ़ेगा, ज्ञान अनुभव का विस्तार होगा। नई शिक्षा नीति से लोकल के साथ साथ ग्लोबल पर भी बल मिलेगा और आने वाले समय में एक बार पुनः भारत विश्व गुरु के रूप में ख्याति प्राप्त करेगा। तो साथियों, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान आया है, उन्होंने नई शिक्षा नीति को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने देश के तमाम शिक्षाविदों और तमाम जो लोग हैं उनसे संबोधित करते उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति से लोगों को नौकरी मिलेगी और देने वाले होंगे, न कि नौकरी देने वाले। साथियों, जैसा अपडेट आएगा सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल तक पहुँचाएगा।